Good morning, my dear students. Welcome in accountancy class of 12th अगस्त 2020. इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर तक जर्नल एंट्री देखा था और मैंने आप लोग को ये भी कहा था कि आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चैप्टर को करेंगे और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के डेट में हम लोग करेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। तो मैं ये बताता हूँ कि ये कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। तो जैसा कि कॉल्स इन अरियर में था, देखिए इसका नाम में जो भी लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला वर्ड है कॉल्स, उसके दूसरा वर्ड था इन, और तीसरा वर्ड जो है आपका था जो हम लोग अभी पढ़ चुके थे वह कॉल्स इन अरियर। अरियर का मतलब होता है बाकी, अरियर मतलब बाकी, यानी कॉल का पैसा बाकी। अब आपसे क्वेश्चन उठता है कि सर कॉल्स इन अरियर हो सकता है तो क्या ये अलॉटमेंट इन अरियर नहीं हो सकता है, एप्लीकेशन इन अरियर नहीं हो सकता है? तो बच्चों एप्लीकेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एप्लीकेशन का आप पैसा दीजिएगा नहीं तो वो सब्सक्राइब होगा ही नहीं। क्या एप्लीकेशन इन अरियर नहीं हो सकता, यानी एप्लीकेशन का पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप जाके आपका आएगा कि आपने इतने एप्लीकेशन दिए। जब एप्लीकेशन दीजिएगा तो एप्लीकेशन के साथ ही पैसा दीजिएगा। अलॉटमेंट में कोई आदमी पैसा नहीं देता है, और जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो सीधी सी बात है कि उसको शेयर अलॉट भी नहीं किया जा सकता है। हम लोग वेट करते हैं, मांगते हैं, अगर वो अलॉटमेंट का पैसा दे दे तो फिर उसको शेयर अलॉट होगा, और अगर वो अलॉटमेंट का शेयर पैसा नहीं दे तो हम उसको मान के चलेंगे कि उसको शेयर अलॉट ही नहीं हुआ। तो जनरली जो है एप्लीकेशन में कभी अरियर नहीं हो सकता, अलॉटमेंट में कभी कभी होता है, और कॉल्स में ही ज़्यादा होता है। कॉल्स मतलब कि फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, एडमिशन और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ये तो नेसेसरी स्टेप्स हैं कि पहले एप्लीकेशन आएगा देन शेयर अलॉट होगा। तो ये काम पहले हो गया, उसके बाद जाके आपका कॉल्स होता है। तो कॉल्स में पैसा ड्यूज हो सकता है, तो कॉल्स इन अरियर इसीलिए इसका नाम है। तो अगर ड्यूज हो गया तो कॉल्स इन अरियर, जिसका कि जर्नल एंट्री हम लोग देख चुके हैं कैसे होगा। लेकिन ये जो अभी हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है अरियर का जस्ट उल्टा, यानी कि मांगा गया पहला कॉल का पैसा और बंदे ने दे दिया पूरा सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। पहला कॉल का तो दिया ही, साथ में फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। ठीक उसी प्रकार जब अलॉटमेंट के समय मांगा गया तो अलॉटमेंट के बाद जो है उसका सारा पैसा दे दिया। तो अलॉटमेंट तक हम लोग कॉल्स इन एडवांस नहीं लेते हैं, कॉल्स के बाद ही हम उसका रिकॉर्डिंग करेंगे कॉल्स इन एडवांस का। तो ये एक चीज़ हुआ, एडवांस का मतलब होता है कि एडवांस में ही पैसा दे देना। ठीक है, तो यही कॉल्स इन एडवांस है। तो चलिए मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। समटाइम्स शेयर होल्डर्स पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट, यानी सारा के सारा पैसा भी दे सकता है, ऑफ द कॉल्स नॉट येट मेड, यानी जो कॉल्स में पैसा नहीं मांगा गया है, मेड मतलब नहीं मांगा गया है, उसका भी सारा पैसा दे देता है। द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, उसी पैसे को कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड इन कॉल्स इन एडवांस इज लायबिलिटी फॉर द कंपनी, ये जो है कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होता है, एंड शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। द अमाउंट रिसीव्ड विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ कॉल्स एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। और जो कॉल्स इन एडवांस जो होता है उसका पैसा अगर जिस शेयर होल्डर ने पैसा पहले ही दे दिया है तो डेफिनेटली जब उससे सेकेंड कॉल या फर्दर कॉल जब मांगा जाएगा तो उस समय वो नहीं देगा, क्योंकि उसका पैसा दे चुका है। तो ये पैसा हम लोग अपने पास रखते हैं एज एडवांस, और धीरे से बाद में जाके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। टेबल एफ ऑफ द कंपनी, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट अभी हम लोग को सिलेबस में नहीं है, तो इंटरेस्ट को हम लोग छोड़ देंगे। ये जर्नल एंट्री आप इसको अवॉइड कीजिए, ये जर्नल एंट्री अभी अवॉइड कीजिए, इसको दोनों को अवॉइड कीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, और क्वेश्चन के जरिए ही सीधे हम आपको बताते हैं कि कॉल्स इन एडवांस का एंट्री कैसे होता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आज हम लोग आएंगे। मैं इसको आपको पढ़ रहा हूँ और आप सब और समझा भी रहा हूँ। कुनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ऑथोराइज इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹2 लाख,
यानी 2 लाख ही है उसका कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसमें कि 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है, यानी 2000 शेयर है और 100 रुपये का हर शेयर का दाम है। अब इश्यू जो किया गया है वो 100 शेयर का किया गया। ध्यान रखिए, इश्यू जो किया है इस पर भी जो है सवाल नहीं बनता है, जो सवाल बनता है एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ उस पर सवाल बनता है। तो ये जो 100 रुपये का डिवीज़न दे दिया है कि ये एप्लीकेशन पे 25 रुपये होगा, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट होगा, 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे होगा, एंड बैलेंस, तो बैलेंस कितना बच गया, तो बैलेंस का हिसाब बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। ये 25 रुपीज़ प्लस 30 55 रुपीज़ हो जाएगा, और ये 75 रुपीज़ हो गया, यानी बैलेंस जो बच गया वो हो गया 25 रुपीज़। 100 में से हम लोग ये 75 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये 25 रुपीज़ हो गया हमारा, ये सेकेंड कॉल में या फाइनल कॉल में मांगा जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ, जब रिक्वायर होगा तो मांगा जाएगा 25 रुपया एक शेयर का। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर वाज फुल्ली रिसीव्ड, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 1000 शेयर जो सब्सक्राइब इशू किया गया था, इशू में से पूरा के पूरा 1000 जो है एप्लीकेशन आया। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू देम, और अलॉटमेंट सबको किया गया, मेड टू देम। द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल, सारा के सारा पैसा मिल गया। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल, यानी जब फर्स्ट कॉल किया गया, वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन 100 शेयर्स, यानी जब फर्स्ट कॉल किया गया तो एक शेयर होल्डर जो है जिसका 100 शेयर्स था, फेल टू पे द अमाउंट, यानी वो पैसा नहीं दिया। तो ये पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन अरियर हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ कॉल्स इन अरियर हो गया। एंड द अनदर शेयर होल्डर, जो दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर्स था, 50 शेयर्स था, पेड द इंटायर अमाउंट ऑफ इच शेयर, उसने अपने शेयर का सारा के सारा पैसा दे दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, और कंपनी ने कोई भी आगे वाला कॉल नहीं किया है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि आगे वाला कॉल कंपनी नहीं किया है, तो हम इसको आगे का कॉल नहीं करेंगे, क्वेश्चन में नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी कि बुक्स ऑफ कंपनी में आपको जर्नल एंट्री बनाना है दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको जर्नल एंट्री बनाना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। 100 शेयर होल्डर ने कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और 50 शेयर होल्डर ने सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया, जो कि सेकेंड कॉल मांगा ही नहीं गया। ध्यान दीजिए, वो मांगा भी नहीं गया। ओ वेट, टाइम कमिंग जस्ट। हाँ मैडम बोलिए। जमा होगा अभी नहीं, 15 सॉरी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा काम हो गया था। चलिए, तो इसको हम लोग बनाते हैं। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि पहला कॉल जब किया गया तो 100 शेयर होल्डर्स, 100 शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास था जिसने कि पैसा नहीं दिया, और 50 ने सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया। इसको बनाना है, और सेकेंड कॉल किया भी नहीं गया, ये भी क्वेश्चन में है। तो चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसका देखिए, जो पहला जर्नल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसमें आपको देखिए कितना शेयर्स आया है, एप्लीकेशन आया है। तो आप देखिए 1000 शेयर्स आया है, और एप्लीकेशन का अमाउंट है 25 रुपया, तो ये अमाउंट हो जाएगा 25,000। तो ये क्लियर है। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000, सेम अमाउंट जो है वो यहाँ पे होता है, सेम अमाउंट, यानी जो अमाउंट आपका यहाँ होता है वही अमाउंट यहाँ भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आया 25, को कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए 25,000। ओके, इज़ वेरी क्लियर। अब देखिए अलॉटमेंट में 30 रुपया था, तो आपका जो है ये जो जर्नल एंट्री मांगने का है, जो ड्यू एंट्री करेंगे इसमें मांगने का जो एंट्री करेंगे वो होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो वंस अगेन यहाँ पे देखिए कि 1000 शेयर्स है,
इसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 30,000। देन 30,000 मांगा गया और 30,000 मिल भी गया। यहाँ तक कोई झमेला नहीं है, ये यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 में कोई झमेला नहीं है। पूरा 25,000 पूरा पैसा मांगा गया, पूरा पैसा मिल गया, यहाँ सॉरी यहाँ मिल गया, इसको हम ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पे 30,000 मांगा गया, यहाँ पे 30,000 मिल गया। अब आइए जो असली है, अब जो है हम याद रखिएगा कि आपका जो है फर्स्ट कॉल में 20 रुपया है और जो फाइनल कॉल है जो है उसमें आपको 25 रुपीज़ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या किए हैं, फर्स्ट कॉल का भी मांगे हैं पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे हैं। देखिए तो कितना मांगेंगे फर्स्ट कॉल का पैसा, हमारा 1000 शेयर्स है, तो हमें तो मालूम नहीं, हम तो पूरा पैसा मांगेंगे 1000 इंटू 20 यानी 20,000 मांगेंगे पैसा। तो यही होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री क्लियर है। अब जो है मेन जो है आपका मार्क्स जो रहेगा इस जनरल एंट्री पर रहेगा। इस जनरल एंट्री में आपको करना क्या है कि इस जनरल एंट्री में एक बंदा ने पैसा नहीं दिया है और एक ने पूरा पैसा दिया है, तो ये दोनों का एंट्री आपको करना होगा। तो देखिए एक बंदा जो पैसा नहीं दिया, ये वो कॉल्स इन अरियर निकलेगा सबसे पहले। तो वो तो सिंपल सा था आपका कि 100 शेयर पे 20 रुपया करके जो आपको मांगा गया था ये नहीं दिया था। तो ये वेरी क्लियर कि 100 शेयर पे जो है आपका जो है 100 शेयर पे 20 रुपया करके नहीं दिया था, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 2000 रुपया आपको नहीं दिया था, 2000। और एक बंदा जो है इसके साथ ही जो है फाइनल कॉल का भी मैंने आपको बताया, फाइनल कॉल का आपको 25 रुपया था, फाइनल कॉल का आपकी पैसा दे दिया। तो 25 रुपया था और उसका शेयर्स था, उस बंदे था वो जो एडवांस दिया था उसमें नंबर ऑफ शेयर्स 50 ही था। 100 शेयर वाले ने पैसा नहीं दिया था और 50 शेयर ने पूरा पैसा दिया था। तो इसका जो है 50 शेयर था, 50 इंटू 25 हम लोग करेंगे तो ये आएगा 1250। तो ये 1250 जो है हमारा जो है यही 1250 कॉल्स इन एडवांस आया है, कॉल्स इन एडवांस आया है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आप तो ये लिख दिए, ये और ये तो क्लियर हो गया, ये दोनों अमाउंट की, ये कॉल्स इन अरियर है और ये कॉल्स इन एडवांस है, लेकिन जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? तो वेरी क्लियर है, जनरल एंट्री बनाना बहुत आसान है। ये जो अमाउंट है आपको, ये अमाउंट यहाँ लिखिए आप, जो आपने लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी इसको आप नहीं कर सकते हैं, इसको समझिए। ये जो अमाउंट है शेयर इक्विटी फर्स्ट कॉल का जो है, ये फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है दोनों सेम लिखे क्रेडिट में, यहाँ डेबिट हुआ है तो यहाँ क्रेडिट होगा। अब 20,000 पे बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है कि 20,000 हम मांगे, ठीक है, 20,000 में हमारा 2,000 रुपया नहीं आया है, 2,000 घटा दीजिए और 1250 एक्स्ट्रा आया है, तो 1250 आप ऐड कर दीजिए। ये देखिए 20,000 मांगे हैं, सॉरी 2,000 मैं बोल रहा था, 20,000 हम मांगे हैं, तो 20,000 में 2,000 नहीं आया तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। 20,000 माइनस 2,000 करेंगे तो आएगा 18,000, और 18,000 में जो है 1250 हम लोग ऐड कर देंगे तो आएगा 19250। यही पैसा यहाँ बैंक में आपका आ गया है 19250। और डेबिट क्रेडिट में आप देखिए 20,000 में 1250 ये ऐड हो गया है, दोनों क्रेडिट है। 20,000 में ये ऐड हो गया 1250 और 2,000 चूँकि डेबिट है इसलिए लेस हो गया। तो 20,000 में 1250 ऐड हो गया और 2,000 लेस हो गया, तो अपने आप 19250 आ जाएगा। यही बैंक में हमारा पैसा आएगा। तो इसका जो जर्नल एंट्री है वो इस तरह से होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 19250, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड 2,000, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यानी 20,000 जो हिसाब था ये यही वाला अमाउंट है 20,000 टू कॉल्स इन एडवांस 1250। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर एक्सटेंशन करते हैं कि इस क्वेश्चन में सेकेंड कॉल नहीं किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में दे देगी कि सेकेंड कॉल किया गया है तब आप कैसे कीजिएगा, और सेकेंड कॉल जब किया गया है तो ये तो उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा कि जो बंदा जो पैसा जो नहीं दिया था उसने दिया है या नहीं दिया है, और जो एडवांस दिया है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हम सेकेंड कॉल कर रहे हैं तो इसका जर्नल एंट्री होगा शेयर, सेकेंड कॉल को फाइनल कॉल भी बोलते हैं क्योंकि लास्ट है, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल, यहाँ पे आप इक्विटी शेयर में EQ भी लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर जैसा कि लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो अमाउंट होगा, अमाउंट ये होगा आपको 1000 शेयर्स है और 25 रुपये जो है आपको शेयर फाइनल कॉल पे था तो 25,000, यानी जर्नल एंट्री होगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और दोनों में अमाउंट होगा 25,000। अब जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री आएगा उसमें तो क्लियर है कि ये बंदा जो है वो 1250 जो पहले दे चुका है वो नहीं देगा, तो 25,000 पे 1250 को हम घटा देंगे। 25,000 पे 1250 को आप घटाइएगा तो आएगा 23750, और ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट। और आपका हिसाब होगा कॉल्स इन एडवांस, चूँकि अब एडवांस का स्टेज उसका ख़त्म हो गया, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250, क्योंकि ये भी पैसा आपको नहीं मिला है क्योंकि वो पहले ही मिल चुका था, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये हो जाएगा 25,000। तो इस तरह से वो जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं। चूँकि इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि सेकेंड कॉल नहीं किया गया है, इसलिए उस सॉल्यूशन में उस जर्नल एंट्री का जिक्र नहीं है। तो होप यू फाइंड इट, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए और बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए। और जहाँ आपको समझ में नहीं आया मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं है। थैंक यू सो मच।